इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब इंसानों ने रीजनरेशन टेक्निक को अपनाना स्टार्ट कर दिया था। इस टेक्निक के अंदर तो इंसान अपनी जैसा ही क्लोन बना सकते थे मरने के बाद भी, और उनके अंदर वो सारी यादें मौजूद होती थी जो कि ओरिजिनल वाले इंसान के बॉडी में होती हैं। लेकिन जल्द ही इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब सिर्फ लीगल तरीके से जानवरों के ही क्लोन बनाए जाते थे। यहाँ पर अब हमें एडम नाम का एक बहुत ही अच्छा पायलट दिखाया जाता है जो अपने साथी हैंक के साथ काम किया करता था। अब एडम को उसकी वाइफ कॉल करती है और बताती है कि हमारा पालतू कुत्ता अब मर चुका है, इसीलिए तुम एनिमल रीजनरेशन कंपनी में चले जाओ और उसे वापस जिंदा करके लेके आ जाओ, क्योंकि अगर हमारी 8 साल की बेटी को इस बारे में पता चला तो वो काफी नाराज हो जाएगी। लेकिन एडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो मरे हुए कुत्ते को वापस जिंदा करे, क्योंकि जो भी जिंदा हुआ है उसे एक दिन मरना तो है ही और हम इस नेचर के नियम को तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी एडम की वाइफ उसे ये करने के लिए कहती है क्योंकि घर में उसकी वाइफ की ही चलती थी। अब एडम और हैंक को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दिया जाता है कि वो माइकल डकर नाम के एक बहुत ही बिजनेसमैन जो कि इसी रीजनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम किया करता था, उसे एक देश से दूसरे देश में लेकर जाना है। एडम एक हेलीकॉप्टर का बहुत ही अच्छा पायलट था, इसीलिए उसे चुना जाता है ये काम करने के लिए। माइकल डकर की कंपनी में आने के बाद एडम और हैंक दोनों के ही चेकअप किए गए। उनके फिंगरप्रिंट से लेकर आंखों के रेटिना भी चेक किए जाते हैं क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। लेकिन तभी हैंक ने एडम को याद दिलाया कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है, और तो और तुम्हारी वाइफ ने कहा था कि तुम एनिमल रीजनरेशन कंपनी में जाकर अपने कुत्ते को वापस लेकर आ जाओ। इसीलिए अब हैंक एडम से कहता है कि तुम चले जाओ, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। एडम भी खुशी खुशी वहाँ से चला गया था। अब हैंक एडम के बदले हेलीकॉप्टर में आ जाता है माइकल डकर को लेकर जाने के लिए। हैंक हेलीकॉप्टर से लगातार उन्हें लेकर जाता ही रहता है, तभी वो एक स्टॉप पर रुक गए थे, पर वहाँ एक आतंकवादी आकर माइकल डकर और हैंक दोनों को ही जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एडम, जिसे कि इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, वो कंपनी के अंदर पहुंच रहा होता है और अपने मरे हुए कुत्ते का एक क्लोन बनाने के लिए कहता है। वहाँ पर तो उसने एक डॉल भी बनाने के लिए दी थी जिसे कि उसकी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद था। एडम अब सारी चीजें लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा होता है। एडम ने अपने घर के सामने देखा कि उनका मरा हुआ कुत्ता तो वापस जिंदा हो चुका है, यानी कि उसकी वाइफ ने मरे हुए कुत्ते का क्लोन बना लिया होगा। एडम जब अपने घर के पास गया तब उसे अंदर से हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार उसका बर्थडे है और वो बाहर खड़ा है, तो फिर अंदर किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। एडम ने जब खिड़की का यूज करके वो नजारा देखा तो वो पूरी तरीके से चकाचौंध रह गया था, क्योंकि घर के अंदर सभी के साथ तो उसका ही हमशक्ल होता है जो कि केक काट रहा था। एडम को तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे और क्यों हो रहा था। एडम जब सारी चीजें ठीक करने के लिए घर के अंदर जा रहा था तभी उसे 2 एजेंट रोक लेते हैं। उनमें से लेडी का नाम टालिया था और दूसरे का नाम विली। दोनों एडम को अंदर जाने से रोक रहे थे क्योंकि अंदर पहले से ही उसका क्लोन मौजूद होता है, लेकिन एडम उन दोनों की बात ही नहीं मानता और अंदर जाने लगता है। तभी टालिया ने इलेक्ट्रिसिटी का झटका देने वाली एक मशीन उसके लगा दी थी, जिससे कि एडम तुरंत ही बेहोश हो गया था। वो दोनों एडम को पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ लेकर ही जाते हैं। तभी अचानक एडम को होश आ गया और वो उसी इलेक्ट्रिसिटी वाले डिवाइस से विली को लगा देता है, जिससे कि वो उन दोनों के चंगुल से छूट गया था। अब एडम सीधा अपने गैराज में जाकर गाड़ी निकालता है ताकि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन टालिया काफी ज्यादा तेज थी और वो उसके गाड़ी में बैठकर उसे गन पॉइंट कर लेती है। एडम तो सिंपली पूछ रहा था कि आखिर तुम लोग मुझे पकड़ना क्यों चाहते हो। तब जाकर टालिया समझाती है कि तुम्हारे फैमिली के पास अब तुम्हारा हमशक्ल बैठ चुका है और वही आगे चल के उनके साथ पूरी जिंदगी गुजारेगा। तुम क्लोन के सामने बिल्कुल भी जा नहीं सकते क्योंकि ये हमारी कंपनी के उसूलों के खिलाफ हो सकता है। लेकिन एडम तो ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं मानता और वो गाड़ी में से टालिया को फेंक देता है। साथ ही साथ उसने गाड़ी विली के बॉडी पर भी चढ़ा दी थी, जिससे कि वो वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। एडम तो सीधा पुलिस वालों के पास पहुंचा और ये सारी बातें बताई, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को एडम की कोई भी बातों पर भरोसा ही नहीं होता और वो उसे एक दिमाग का रोगी समझकर कमरे में बंद कर देते हैं। उसी डिपार्टमेंट में हमें माइकल डकर का एक सिक्योरिटी ऑफिसर दिखाया जा रहा था, जिसका नाम रॉबर्ट होता है। उसे जब एडम के बारे में पता चला तो उसके माइंड में कुछ न कुछ आइडियाज पनपने लगे। वो सबसे पहले रीजनरेशन कंपनी में जाकर अपने 2 बेस्ट ऑफिसर टालिया और विली की बॉडी को वापस से रीजनरेट करता है। वो कंपनी के अंदर तो काफी भारी संख्या में क्लोन्स बनाए जा रहे थे जो धीरे धीरे टालिया और विली की शक्ल ले लेते हैं। उनके अंदर तो टालिया और विली द्वारा स्टोर की गई डीएनए भी इंक्लूड कर दी गई थी, जिससे कि वो पूरी तरीके से वापस जिंदा हो जाते हैं।
अब एडम जिस कमरे में बंद था उसे ये दिखाई दे जाता है कि कुछ समय पहले जो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे वही रॉबर्ट के साथ लगातार पुलिस स्टेशन के अंदर आ रहे हैं। इसीलिए अब एडम जल्द से जल्द वहाँ से आजाद होकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रास्ते में ही एडम को विली मिल गया था जिसे कि उसने अपनी कार से मार दिया होता है। फिर आखिर ये कैसे जिंदा हो गया ये बात उसे बिल्कुल समझ में नहीं आती। विली तो जल्दी अपनी गन निकालता है एडम को मारने के लिए, बट एडम ने बड़ी चालाकी से उसी की गन लेकर उसे धाराशायी करके भागने लगा। एडम तो जल्द से जल्द अपने उस पुराने दोस्त हैंक के पास पहुंचता है और उसे सारी बातें बताता है, लेकिन हैंक को एडम की ये सारी बातें बचकानी लगती हैं। इसीलिए अब एडम हैंक को भरोसा दिलाने के लिए अपने घर की तरफ लेकर आता है जहाँ पर उसका क्लोन मौजूद था। एडम भी ये सारी चीजें देखकर काफी चौंक जाता है। जब वो दोनों घर पर आए तब पीछे से एक आतंकवादी गन चलाता है जो डायरेक्टली हैंक को लग गया था और वो तुरंत ही मर जाता है। ये वही आतंकवादी था जिसने कि हेलीकॉप्टर में बैठे माइकल डकर और हैंक के ऊपर गोली चलाई थी बर्फीले वाले इलाके में। वह आदमी तो हैंक को मारने के बाद अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगा था, पर आगे जाने के बाद उसी का एक्सीडेंट हो गया। एडम अब उस किलर के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब जाकर उस किलर ने बताया कि हैंक माइकल डकर से मिला हुआ था और हैंक को तो कुछ समय पहले ही मार दिया गया होता है। वो जिसके साथ तुम अभी मौजूद थे वो असली हैंक नहीं बल्कि उसका हमशक्ल होता है। माइकल डकर ने हैंक के साथ साथ तुम्हारा भी हमशक्ल बना दिया था गुमराह करने के लिए। उस जगह पर तो अब रॉबर्ट और टालिया भी आ चुके होते हैं एडम को पकड़ने के लिए। किलर एडम से कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द मुझे जान से मार दो, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के भी बारे में पता है और अगर मैं जिंदा बच गया तो ये लोग मेरे दिमाग में से उनका एड्रेस निकलवा लेंगे। किलर तो जानबूझकर एडम के हाथ में से वो गन लेकर खुद को मार देता है, जिसके बाद एडम रॉबर्ट और टालिया से बचते हुए वहां से निकल रहा था। उसने तो अपने प्रोटेक्शन के लिए लगातार हमला भी करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे कि रॉबर्ट का एक पैर और टालिया की कुछ उंगलियां कटकर नीचे गिर जाती हैं। एडम ने जल्द ही टालिया का एक अंगूठा लिया और उसके कार में बैठकर फिंगरप्रिंट लगा के उसे चालू कर दिया, जिससे कि वो निकल जाता है बहुत ही ज्यादा दूर। अब एडम उसी कंपनी में पहुंच गया था जहां पर टालिया काम किया करती थी। अंदर घुसने के बाद वो एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर से मिलता है जिसने कि इस रीजनरेशन टेक्निक का इजाद किया था। एडम तो डॉक्टर से पूछने लगा था कि आखिर ये सारी चीजें मेरे साथ क्या हो रही हैं। तब जाकर डॉक्टर एडम को सच्चाई बताता है। दरअसल एडम जब कुछ समय पहले माइकल डकर को लेने के लिए कंपनी में आया था तो उसकी आंखें और डीएनए की टेस्टिंग ले ली गई थी। तो उसके आंखें और डीएनए की टेस्टिंग ले ली गई थी और उसी की मदद से हमारी कंपनी ने तुम्हारा क्लोन बनवाया। इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, क्योंकि उस दिन एडम अपने तो घर पे चला गया था, लेकिन माइकल डकर के साथ हेलीकॉप्टर के अंदर हैंक चला जाता है। लेकिन रास्ते में हैंक और माइकल डकर दोनों को ही एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन ने मार गिराया जो कि रीजनरेशन टेक्नोलॉजी के एकदम अगेंस्ट थे। और अब हमारी कंपनी को मरे हुए माइकल डकर का क्लोन बनाना पड़ा और उन्हें लगा होता है कि माइकल डकर के साथ तुम गए हुए हो, इसीलिए हमारी कंपनी ने तुम्हारा भी क्लोन बनवा दिया। बट हमें बाद में रियलाइज हुआ कि वो तो तुम्हारा दोस्त हैंक था, इसीलिए हैंक का भी क्लोन बनवाना पड़ता है। माइकल डकर पहले भी बहुत बार मर चुका है और उसी तरीके से हमने उसका क्लोन बनाया है, क्योंकि अगर सरकार को पता चल गया कि असली माइकल डकर मर चुका है तो वो उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कर लेंगे। इसीलिए हम ये रीजनरेशन की टेक्नोलॉजी एकदम सीक्रेट ही रखते हैं। माइकल डकर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एडम और उसके क्लोन के बारे में लोगों को पता चले, इसीलिए वो असली वाले एडम को मारना चाहता है। डॉक्टर ने तो एडम को एक छोटी सी डिस्क दे दी होती है जिसमें कि वो सारी इंफॉर्मेशन थी, जिससे कि ये प्रूव किया जा सकता था कि माइकल डकर मर चुका है और वो तो एक क्लोन है। अब डकर के आदमियों को सीसीटीवी कैमरा की मदद से पता चल गया था कि एडम इसी कंपनी के अंदर मौजूद है, इसीलिए वो एडम को ढूंढने लगे थे। एडम भी डॉक्टर के साथ चोरी चुपके वहां से बाहर निकल जाता है। माइकल डकर के लोगों ने तो जबरदस्ती एडम की वाइफ और उसकी बेटी को बंदी बना लिया था, जो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। असली वाला एडम तो जल्द से जल्द अपने घर पर पहुंचता है जहां पर उसका क्लोन भी मौजूद था, जो अपनी फैमिली के लिए काफी फिक्र कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि ये उनकी लाइफ में पहली बार होता है। अब एडम तुरंत ही माइकल डकर को कॉल करता है जिसमें कि वो अपनी वाइफ और बेटी को छोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन माइकल डकर उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम जल्द से जल्द मुझे ये डिस्क दे दो और अपनी फैमिली को छुड़ा कर लेकर जाओ। इसीलिए अब एडम ने कहा कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं अपनी फैमिली को छुड़ाने के लिए। माइकल डकर ने तो अपने लोगों से बोलकर वहां की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। एडम तो एक हेलीकॉप्टर लेकर डायरेक्टली उनकी कंपनी के हेलीपैड पर लैंड होता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए अंदर घुस जाता है। अब तो यहाँ माइकल डकर की सिक्योरिटी टीम को पता चल गया था कि एडम यहाँ पर आ चुका है। एडम सारे सीसीटीवी कैमरास को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था,
लेकिन शायद ऐसा लग रहा होता है कि उसने खुद ही सरेंडर कर दिया है उनके लोगों को। माइकल डकर के साथ ही एडम को पकड़कर उसके सामने लेकर आते हैं। एडम के यहाँ आने से पहले वो डॉक्टर माइकल डकर के अगेंस्ट खड़ा हो चुका था, क्योंकि उसकी वाइफ अब मर चुकी होती है, जो कि एक क्लोन थी और वो उसे 3 बार बना चुका था। बट इन सारे क्लोन्स में माइकल डकर जानबूझकर ऐसा वायरस डालता है जो कि सिर्फ उनकी लाइफ स्पैन 5 साल ही हो सकती थी। और अब डॉक्टर की वाइफ ने मरने से पहले ये कह दिया था कि आगे से तुम मेरी क्लोन मत बनाना, जिससे कि डॉक्टर माइकल डकर के अगेंस्ट हो गया था। लेकिन माइकल डकर कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे ही एक और क्लोन को बनाऊंगा, जिससे तुम्हें ये बात बिल्कुल भी याद ही नहीं रहेगी। माइकल ने बिना झिझक के उस डॉक्टर को भी जान से मार दिया। और अब बारी थी एडम की। माइकल डकर एडम को बता रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम असली वाले नहीं बल्कि क्लोन वाले एडम हो। एडम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि आखिर उसे कैसे पता चला। तब जाकर डकर रिवील करता है कि जो भी अगर क्लोन बनता है तो उसकी आंखों के नीचे उतने लाइंस बनते जाते थे। जैसे कि टालिया के आंखों के नीचे 4 लाइंस होते हैं तो वो 4 बार क्लोन्स बन चुकी होती है। एडम की आंखों के नीचे 1 लाइन होती है, यानी कि अब एडम का सच सामने आ चुका था। बट एडम तो जवाब देता है कि मैंने तुम्हारी वो फुटेजेस असली वाले एडम को दे दी है। उसने एडम के क्लोन को पकड़ा और मशीन की तरफ लेकर चला गया, जिससे कि वो उसके दिमाग की सारी मेमोरीज देख सकता है। और अब उसके अंदर माइकल डकर को रियल वाले एडम के बारे में पता चल गया। माइकल तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि रियल वाला एडम भी उसके साथ हेलीकॉप्टर में यहाँ आया था, जो शायद अब अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है अंदर घुस के। यानी एडम का क्लोन तो सिर्फ उन सभी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। हमें रियल वाला एडम दिखाया जाता है, जो अंदर जाके जल्द से जल्द अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढने लगा होता है। असली वाला एडम तो प्लान के मुताबिक वहाँ पर सारे बॉम्ब्स लगा देता है और अपनी फैमिली को लेकर एक सेफ जगह पर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ एडम के क्लोन के ऊपर कई सारे लोग फायर करने लगे थे। ये फायरिंग इतनी ज्यादा होती है कि उनमें से एक गोली डायरेक्टली आकर माइकल डकर के पेट में लग गई थी। माइकल डकर अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो कहता है कि मेरी मेमोरीज को स्टोर करो, मुझे एक दूसरे बॉडी की जरूरत है। यानी कि वो फिर से अपना एक क्लोन बनवाएगा। नकली वाला एडम तो खुद को बचाने के चक्कर में एक पानी के अंदर कूद जाता है, जहाँ पर सारे बॉडीज को रखा गया था। हालांकि टालिया को पता चल गया होता है कि एडम यहीं पर छुपा है, इसीलिए वो लगातार फायर करने लगी थी, जिससे कि वो पूरा टैंक ही टूट जाता है। अब एडम ने किसी भी तरीके से टालिया को वायर्स में उलझा के जान से मार दिया। माइकल डकर तो अब अपनी बॉडी को लेके आकर अपनी सारी कॉन्शियसनेस और डीएनए के डेटा ट्रांसफर करने लगा था, लेकिन बॉडी के डेवलप होने के बावजूद भी वो बीच में ही खड़ा उठता है और अपने ही पुराने वाले वर्जन को जान से मार देता है। माइकल डकर की नई बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। क्लोन वाला एडम तो कंपनी में लगाई गई सारे बॉम्ब्स को एक्टिवेट करके वहां से भागने लगा, क्योंकि असली वाला एडम हेलीकॉप्टर लेकर वहां आ चुका होता है। माइकल डकर का नया रूप गन लेके डायरेक्टली एडम पर फायर करने लगा, जिससे कि वो घायल हो जाता है। अब तो असली वाला एडम उसकी मदद करने के लिए नीचे कूद गया था। माइकल डकर का नया रूप तो एकदम कातिल था, जो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन यहाँ पर रियल वाले एडम के पास एक प्लान था। दरअसल उसका हेलीकॉप्टर रिमोट कंट्रोल से भी चलता है, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर को माइकल डकर के काफी पास लेकर जा रहा था। माइकल डकर हेलीकॉप्टर के घूमते हुए पंखे से बचने के लिए वहाँ से दूसरी जगह पर कूद जाता है, पर शायद वो काफी ज्यादा अनलकी था। उसने जिस चीज के ऊपर जंप लगाई थी वहाँ का शीशा पूरी तरीके से टूट गया और माइकल डकर इतनी ज्यादा ऊंचाई से बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे कि वहीं तुरंत ही उसकी मौत हो गई। दोनों ही एडम जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि कंपनी में लगाए गए बॉम्ब अब पूरी तरीके से ब्लास्ट होने लगे थे। आखिरकार इस खतरनाक मिशन को कंप्लीट करने में दोनों की जान बच गई। यहाँ अब रियल वाले एडम और क्लोन दोनों को ही पता था कि वो एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए रियल वाले एडम ने अपने क्लोन को दूर कहीं जगह पर भेजने का सारा इंतजाम कर लिया था। क्लोन वाला एडम भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो आखिरी बार अपनी फैमिली से मिल रहा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।